कृष्णा राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। हमारे कान्हा जी तो ऐसे ही हैं जो रोज ही चमत्कार करते हैं। आज का चमत्कार सुनकर आपको पता लग जाएगा कि हमारे कान्हा जी कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं। आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे यह चमत्कार सुनकर। चलो अब देर ना करते हुए जयकारा लगा देते हैं, बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यह चमत्कार शशि जी के साथ हुआ, जिनकी उम्र आज 25 वर्ष की है। यह चमत्कार अभी का ही है, जो कि हुआ है 1 महीने पहले ही, वही मैं आज आपको सुना रही हूँ। साक्षात चमत्कार है, इसीलिए मेरे मन को बहुत भाया और मैंने सोचा कि आप सब लोगों को भी पता लगना चाहिए कि हमारे कन्हैया कैसे कृपा करते हैं। तो शशि जी जो 25 वर्ष के हैं, उन्होंने बताया कि वह शुरू से ही पूजा पाठ में थे। वह कृष्ण भक्त तो शुरू से ही थे, लेकिन इतनी ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे। वह एक दुकान में काम करने लग गए। दुकान का जो मालिक था ना, वो बांके बिहारी जी का बड़ा भक्त था। वो सुबह शाम दुकान पर ही बांके बिहारी जी की आरती करते थे उसके मालिक। तो वहाँ वह भी रहता था और उसका भी बांके बिहारी जी के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। और उसने भी सोचा कि मैं भी वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। अब जो बांके बिहारी जी से एक बार नैन लड़ा लेता है, तो वो बांके बिहारी जी का ही हो जाता है। आप सभी को ये बात तो पता ही होगी। तो शशि जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह एक बार वृंदावन गया बांके बिहारी जी के मंदिर, और बांके बिहारी जी को देखकर उसे बड़ा ही सुकून मिला। और बांके बिहारी जी के नैनों में ऐसा खो गया कि उसे आने का मन भी नहीं कर रहा था कि मैं अपने घर चलूं। लेकिन वो वृंदावन में तो रह नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने घर आ गया। और वो फिर समय समय पर जब भी उसे समय लगता था, बांके बिहारी जी के दर्शन करने चला जाता था। कृष्ण के प्रति उसका बहुत ही प्रेम बढ़ गया था। अभी का जो नया साल आया, तो उसने सोचा अब की बार नया साल मैं बांके बिहारी जी के मंदिर वृंदावन में ही मनाऊंगा। उसने सोचा, उसका ये भाव था, सब तो नया साल अपने पार्टियों में मनाते हैं, अब की बार मैं नया साल बांके बिहारी जी के मंदिर में मनाऊंगा और बांके बिहारी जी के दर्शन पाऊंगा। उसने अपने दोस्तों के साथ, जो उसके साथ वृंदावन जाते थे समय समय पर, उनके साथ सलाह मिला ली कि हम वृंदावन चलेंगे आपके नए साल पर। और वह पहुंच गए वृंदावन नए साल पर। शशि जी ने ही बताई यह सारी बातें कि वह पहुंच गए नए साल पर वृंदावन। वृंदावन में इतनी भीड़ कि कुंज गलियां आदमियों से ही भरी थी। इतनी भीड़ उसने कभी ना देखी थी जितनी नए साल पर थी वृंदावन में। अब वह बहुत खुश था कि मैं भी वृंदावन आया। नया साल की शुरुआत मैंने भी बांके बिहारी जी के दर्शन से की। अब वह पहुंच गया बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने। क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, भीड़ ज्यादा थी, तो लाइन मंदिर के बाहर तक लगी हुई थी। अच्छी सुविधा की व्यवस्था की गई थी कि बांके बिहारी जी के सभी को आराम से दर्शन हो रहे थे। अब वह लाइन में लगा हुआ था। जब मंदिर के बाहर तो उसे दुकान पर रखे एक छोटे से कन्हैया लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखाई दी। अब उसका मन मानो यह कह रहा था कि मैं यह लड्डू गोपाल खरीद लूं। अब उसने अपने दोस्तों को तो लाइन में ही छोड़ दिया और वह लाइन से बाहर निकलकर चला गया उस दुकान पर लड्डू गोपाल जी को खरीदने, नेछावर देने उसकी। और वो पूछ रहा था कि लड्डू गोपाल की नेछावर कितनी है।
अब उस लड्डू गोपाल की न्योछावर तो दुकान वाले ने बहुत ही बता दी। उसके पास तो इतने पैसे थे भी नहीं, अब वह क्या करता। लेकिन वह लड्डू गोपाल उससे कह रहे थे कि आप मुझे अपने साथ लेके चलो, मैं आपके साथ चलूँगा। अब वह दुकान से बाहर भी नहीं आना चाहता था कि मैं लड्डू गोपाल मेरे साथ चलना चाहते हैं, ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ चलूँगा, मैं इसको यहाँ छोड़कर कैसे जाऊँ। अब उसने जितने उसके पेटीएम में पैसे थे वो भी दुकान वाले को दे दिए और जितने उसकी जेब में थे सब दुकान वाले को दे दिया। एक 300 रुपये किसी ने प्रसाद के दे रखे थे वो भी उसने दुकान वालों को दे दिए और 500 रुपये और रखे थे वो भी 800 रुपये उसने मिला के दुकान वाले को सारे पैसे दे दिए। अपना एटीएम भी खाली कर दिया और लड्डू गोपाल जी खरीद लिए। अब शशि जी तो बड़ा खुश थे कि मैंने इतने प्यारे लड्डू गोपाल खरीद लिए। अब शशि जी बांके बिहारी जी के दर्शन को लाइन में लग गए और शशि जी सोच रहे थे कि क्या करूं, मैंने तो सारे पैसों से लड्डू गोपाल जी खरीद लिए, अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा, मैं लड्डू गोपाल को दूध कैसे पिलाऊंगा, ये भी भूखा रहेगा मेरे साथ और मैं भी भूखा रहूंगा। अब तो घर जाने की व्यवस्था भी नहीं है क्योंकि जो दोस्तों ने प्रसाद के पैसे दिए थे वो भी मैंने इसी लड्डू गोपाल को खरीदने में ही लगा दिए, इसकी न्योछावर देने में ही लगा दिए। अब शशि जी तो बहुत ही परेशान हो रहा था कि क्या करूं। उसने बांके बिहारी जी के दर्शन किए क्योंकि दोस्त तो आगे निकल गए थे और बांके बिहारी जी के दर्शन किए और कहा कि मैं आपकी प्रतिमा को अपने घर लेके जा रहा हूँ, इसमें समाहित हो जाइए बांके बिहारी जी। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं सब इसको खरीदने में लगा दिए, मैंने इसकी न्योछावर कर दी, अब तो मेरे पास घर जाने के पैसे भी नहीं है, कैसे मैं घर जाऊंगा। यही शशि जी के मन का भाव बांके बिहारी जी को बता रहे थे, अपने मन का भाव। अब क्या हुआ, ये चमत्कार सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी आंखों में पानी आ जाएगा। अब शशि जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकले अपने लड्डू गोपाल को लेकर, उनके लड्डू गोपाल इतने सुंदर थे कि जितने भी भक्त आए हुए थे सभी लड्डू गोपाल को न्योछावर देने लग गए और न्योछावर इतनी इकट्ठी हो गई, इतनी इकट्ठी हो गई कि शशि जी ने सोचा भी नहीं था। उनके खाने पीने की व्यवस्था, घर आने जाने की व्यवस्था सब हो गई उस न्योछावर में। शशि जी ने अपना भाव बताया था बांके बिहारी जी को कि कैसे मैं घर जाऊंगा। बांके बिहारी जी ने तो इतने पैसे दे दिए उसको कि घर भी चला जा और कुछ खा पी भी ले और कुछ खरीद भी ले, इतनी न्योछावर इकट्ठी हो गई थी। यही है हमारे बांके बिहारी जी का चमत्कार, वो तो कदम कदम पर चमत्कार करते हैं हमारे बांके बिहारी, हमारे लड्डू बाबू। अगर हम मान के देखें तो कदम कदम पर ही चमत्कार है। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको भी यह चमत्कार कुछ पसंद आया हो, आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हों, आपको भी आपकी भी आंखों में पानी आ गया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।